नमस्कार। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाना ना भूलें। आज का हमारा विषय रहेगा कक्षा 7वीं का संस्कृत का जो अभ्यास प्रश्न पत्र है वो आज हम करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पेपर का जो समय है वो आएगा, कितना आएगा, 2.5 घंटे। सार्ध होरा तव्यम यानी 2.5 घंटे। और आपका जो पेपर है वो कितने मार्क्स का आएगा, 60 नंबर का। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे जो प्रश्न पत्र हैं उसमें कितने भाग आएंगे, 4 भाग आएंगे। प्रश्न पत्र है जो आपका वो 4 भागों में विभाजित आपको मिलेगा। चलिए वो 4 भाग कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला जो भाग है आपका वो आएगा अपठित अवबोधनम, यानी पैराग्राफ आएगा आपके पास और पैराग्राफ में से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उसके बाद दूसरा भाग आएगा आपके पास रचनात्मक कार्यम, यानी इसमें क्या आएगा, चित्र वर्णन आएगा आपका और वाक्य रचना वगैरह इस खंड में आपके पास आएगा। उसके बाद तीसरा खंड आएगा आपके पास व्याकरण। उसके बाद वह भाग जो आपका आएगा पठित अवबोधनम, यानी आपने जो पुस्तक में चैप्टर पढ़े हैं उनमें से ही आपके पास पैराग्राफ आएंगे और उनमें से ही आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए आगे देखते हैं। सर्वे प्रश्नाः अनिवार्याः, सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य हैं। नंबर 3, उत्तराणि संस्कृतेन एव लेखनीयानि, यानी आपको जो उत्तर देने हैं वो संस्कृत में ही देने हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि खंड अनुसारम कर्मेण एव लेखनीयानि, यानी प्रश्नों के जो उत्तर आप लिखेंगे वो खंड के अनुसार कर्म से लिखेंगे, यानी आपको उसमें संख्या डाल के आनी है कि कौन से प्रश्न का ये कौन सा भाग है। नंबर 5, प्रश्न संख्या अवश्यमेव लेखनीय, कि जो भी आप प्रश्न कर रहे हैं प्रश्न पत्र में वो प्रश्न संख्या आपको जरूर लिख करके आनी है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। खंड क, सबसे पहले खंड क जो कि क्या है हमारा अपठित अवबोधनम, और वो कितने नंबर का है, 8 नंबर का। 8 ए 8 अंकाः। चलिए हम देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। प्रश्न 1, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, अधोलिखित गद्यांश को पढ़ करके प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन एव लिखत, कि जो प्रश्नों के उत्तर हमें दिए गए हैं वो संस्कृत में ही लिखने हैं। चलिए हम इस गद्यांश को एक बार पढ़ के देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। विद्यालयस्य पूर्वभागे एकः पुस्तकालयः आसीत्, विद्यालय के पूर्व भाग में एक पुस्तकालय है। पुस्तकालये विविधाः ग्रंथाः सन्ति, पुस्तकालय में अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं। उसके बाद ग्रंथाः अस्मान् ज्ञानं प्रयच्छन्ति, ग्रंथ हैं जो हमें ज्ञान देते हैं। छात्राः अवकाशसमयस्य सदुपयोगाय पुस्तकालये आगच्छन्ति, छात्र अवकाश समय का यानी खाली समय का सदुपयोग करने के लिए पुस्तकालय में आते हैं। पुस्तकालये, पुस्तकालय में विविधाः अनेक प्रकार के पत्र पत्रिकाः, पत्र और पत्रिकाएं संति हैं। विद्यालय में अनेक प्रकार के पत्र और पत्रिकाएं हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष है, यानी पुस्तकालय का जो अधिकारी है, अध्यक्ष है, अभी सहज सरलश्च अस्ति, सहज और सरल है।
पुस्तकालयः वातानुकूलितम् अस्ति। पुस्तकालय है जो वातानुकूलित है यानी मौसम के अनुसार है। पुस्तकालये संसाधनानाम् अभावः कुत्रापि न अवलोकितः। पुस्तकालय में संसाधनों का अभाव कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। ये हमें गद्यांश दिया गया है और गद्यांश के नीचे जो प्रश्न हमें दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर हमें गद्यांश में से देख करके लिखने हैं। चलिए अब हम पहला भाग देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले अ भाग है एक पदेन उत्तरात्, यानी जो ये प्रश्न आपको दिए गए हैं इनके उत्तर आप सभी को एक पद में देने हैं। चलिए हम प्रश्न देखते हैं कि क्या है। क भाग में हमारा प्रश्न दिया गया है विद्यालयस्य पूर्वभागे किम अस्ति। विद्यालय के पूर्व भाग में क्या है। अब पैराग्राफ में देखते हैं हम विद्यालय के पूर्व भाग में क्या है। पहली लाइन में ही इसका जवाब है आपके पास विद्यालयस्य पूर्वभागे एकः पुस्तकालयः अस्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एकः पुस्तकालयः। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। पुस्तकालयः कीदृशम् अस्ति। पुस्तकालयः कैसा है। इसका उत्तर हम चलिए अब हम पैराग्राफ में देखते हैं। वातानुकूलितम् अस्ति। तो आप इसके उत्तर में क्या लिख के आएंगे, वातानुकूलितम्। तीसरा प्रश्न जो हमें दिया गया है वो दिया गया है ग्रंथः अस्मान् किं प्रयच्छन्ति। ग्रंथ हमें क्या देते हैं। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं ऊपर इसके पैराग्राफ में हमें क्या दिया गया, ग्रंथ हमें क्या देते हैं। ग्रंथः अस्मान्, यहाँ दिया गया है आपको ग्रंथः अस्मान् ज्ञानं प्रयच्छन्ति। किं ददाति, ज्ञानं प्रयच्छन्ति। ग्रंथः अस्मान् ज्ञानं प्रयच्छन्ति। पुस्तकालये विविधाः के सन्ति। अगला प्रश्न हमें दिया गया है पुस्तकालये विविधाः के सन्ति। चलिए पैराग्राफ में देखते हैं कि पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार के क्या हैं। पुस्तकालये विविधाः पत्र पत्रिकाः सन्ति। तो हम उत्तर में क्या लिख के आएंगे, पत्र पत्रिकाः। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम दूसरा भाग देखते हैं इसका। ब भाग में हमें दिया गया पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, यानी पूरी लाइन में आपको इसका उत्तर लिखना है। ठीक है। इसका प्रश्न पहला हमें दिया गया है छात्रः किम अर्थं पुस्तकालये आगच्छन्ति। छात्र किस लिए पुस्तकालय में आते हैं। छात्राः, इसका उत्तर यहाँ से आएगा छात्राः अवकाश समयस्य सदुपयोगाय पुस्तकालये आगच्छन्ति। छात्र अवकाश समय के सदुपयोग के लिए पुस्तकालय में आते हैं। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया कः सहज सरलश्च अस्ति। इसके उत्तर में क्या दिया था, क्या पढ़ा था हमने, पुस्तकालय अध्यक्षः सहज सरलश्च अस्ति। चलिए पैराग्राफ में भी देख लेते हैं एक बार। ये दिया गया यहाँ पुस्तकालय अध्यक्ष अपि सहज सरलश्च। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे देखते हैं। स भाग में हमें दिया गया है प्रदत्त विकल्पेषु उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, कि जो विकल्प हमें दिए गए हैं उनमें से उत्तर को आपको बताना है कि कौन सा इसका उत्तर है। पहला प्रश्न आपको दिया गया है अनेकः इति पदस्य किं पर्यायपदं गद्यांशे प्रयुक्तम्। अनेकः जो ये शब्द हमें दिया गया है इसका पर्याय पद गद्यांश में क्या दिया गया है। अनेकः का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा, विविधः। विविधः का मतलब भी क्या होता है, अनेक, अनेक प्रकार के विविध
प्रकार के, क्योंकि हमसे पर्याय पद पूछा गया था इसलिए क्या आ जाएगा, विविधाः। क्या पूछा गया था हमसे, पर्याय पद। चलिए अब हम आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमें दिया गया है, असहजः इति पदस्य विपरीतार्थकं पदं गद्यांशे प्रयुक्तम्। ये असहज जो शब्द है इसका विपरीत हमें लिखना है कि क्या आएगा। तो असहज का उल्टा क्या हो जाएगा, यानी विपरीत क्या हो जाएगा, सहज हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सहज है। चलिए अब हम तीसरा देखते हैं कि क्या प्रश्न हमें दिया गया है। ग्रंथः इति विशेष्य पदस्य विशेषण पदम किम अत्र प्रयुक्तम। ग्रंथः इस विशेष्य पद का विशेषण हमें क्या दिया गया है। चलिए हम पैराग्राफ में देख लेते हैं ग्रंथा के लिए क्या विशेषण पद प्रयोग किया गया। अब विशेषण होता क्या है, जो विशेष्य की विशेषता हमें बताता है वो क्या होता है, विशेषण। और विशेष्य क्या होता है, जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है वो क्या होता है, हमारा विशेष्य। तो ग्रंथः यह शब्द यहाँ पर दिया गया है, विविधाः ग्रंथाः। तो विशेषण वो क्या हो जाएगा, विविधाः। ठीक है बेटो। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आपको कैसे करना है। इसका द भाग हमें दिया गया, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। कि उचित शीर्षक इस अनुच्छेद का क्या है वो आपको लिखना है। शीर्षक का मतलब ये होता है बेटा, जो आपने गद्यांश लिखा है वो किस विषय को लेकर के दिया गया है। जैसे हमें ये गद्यांश दिया गया था, ये विद्यालय को लेकर के दिया गया था, पुस्तकालय को लेकर दिया गया था। तो हम क्या लिख देंगे इसके शीर्षक में, पुस्तकालय है। यदि आपको विद्यालय दिया गया है तो आप विद्यालय लिख दीजिए। यदि किसी और विषय पे दिया गया, जैसे रामायण पे दिया हुआ है तो आप रामायण लिख देंगे। दीपावली पे दिया गया है तो आप दीपावली लिख देंगे। ऐसे ही जिस विषय के ऊपर गद्यांश आपको दिया जाए वही आपको उत्तर में लिख देना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। दूसरा भाग आपके पास आएगा रचनात्मक कार्य, जो कि 12 नंबर का हमारे पास दिया गया है। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। चित्रं दृष्ट्वा मंजूषा पद सहायतया चत्वारि वाक्यानि रचयत। कि चित्र को देख करके मंजूषा में जो शब्द है, पद हमें दिए गए हैं उसकी सहायता से हमें 4 वाक्यों का निर्माण करना है। चलिए अब हम मंजूषा देख लेते हैं एक बार। मंजूषा में ये शब्द हमें दिए गए हैं। इन शब्दों को लेकर के आपको 4 वाक्य बनाने। चलिए पहला वाक्य आप लिख सकते हैं, इदं चित्रं सुंदरम अस्ति। यानी यह चित्र सुंदर है। इदं चित्रं सुंदरम अस्ति। अब जैसे इसमें क्या दिया गया है, खगाः। सबसे पहला ही शब्द देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, सूर्योदय है। इससे क्या बना सकते हैं हम वाक्य, अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में सूर्योदय है अस्ति। अस्ति हमने क्यों लगाया, क्योंकि सूर्य क्या है, एक वचन है, सूर्य उदय हो रहा है। ठीक है बच्चों, एक वचन के साथ अस्ति, द्विवचन के साथ स्तः और बहुवचन के साथ हम लिखेंगे सन्ति। अगला हम शब्द देख लेते हैं। मान लो पर्वतः से हमें बनाना है। पर्वतः क्या है, हमारा बहुवचन। बहुवचन के साथ हम क्या लिखेंगे, सन्ति। अस्मिन् चित्रे पर्वताः सन्ति। आगे ऐसे ही दिया गया खगाः, अस्मिन् चित्रे खगाः सन्ति। खगाः भी शब्द हमारा क्या है, बहुवचन है। आगे दिया गया है पुष्पाणि। पुष्पाणि भी क्या है, हमारा बहुवचन है, नपुंसकलिंग है ये। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इसका वाक्य, अस्मिन् चित्रे पुष्पाणि सन्ति। आगे हमें दिया गया है जैसे नदी, अस्मिन् चित्रे नदी अस्ति। अस्मिन्, आगे हम लिख सकते हैं वृक्ष है दिया, जैसे अस्मिन् चित्रे वृक्षः अस्ति। इसी प्रकार से आप कोई भी 4 वाक्य
बना सकते हैं जो आपको आते हैं और अच्छे लगते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है। आपको अथवा में करके एक और प्रश्न दिया गया है। या तो आप ये चित्र वर्णन वाला कर सकते हैं या अथवा में करके आपको एक और प्रश्न दिया गया है। मम परिचय है इति विषयम अधिकृत्य है। मम परिचय को लेकर के आप 5 वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। आपको मम परिचय को लेकर के 5 वाक्य इसमें बनाने हैं। चलिए तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। पदानाम मेलनम कृत्वा वाक्य रचना कुरुत। आपको ये 3 लाइनें दी गई हैं। इनमें से आपको कर्ता, कर्म और क्रिया को लेकर के एक वाक्य बनाना है। चलिए अब हम देखते हैं कैसे करेंगे आप। सबसे पहले हमें दिया गया है बालकः। बालकः हमारा क्या है? बहुवचन है, तो क्रिया भी इसके साथ क्या आएगी? बहुवचन की आएगी। अब आप ध्यान से देखिए, ये तीनों ही क्रियाएं जो लास्ट वाली दी गई हैं ये हमें एक वचन की दी गई हैं, तो हम ये इनके साथ नहीं लगा सकते। तो क्रिया क्या बच गई है अब हमारे पास लगाने के लिए इनके साथ? खादन्ति, क्योंकि खादन्ति हमारा क्या है? बहुवचन है। अब ध्यान से देखना, आप बीच वाली लाइन में से आप क्या लगाएंगे इसके साथ? इनमें से क्या लगाएंगे हम इसके साथ? बालकः और खादन्ति हो गया आपका, ठीक है। अब बीच वाली लाइन में से हम क्या लगाएंगे? गीतम खादन्ति, नहीं सेंटेंस बन रहा। वस्त्रम खादन्ति, नहीं। विद्यालये खादन्ति, नहीं। क्या खादन्ति? फलानि खादन्ति। बालकाः फलानि खादन्ति। हमारा वाक्य बन जाएगा बालकाः फलानि खादन्ति। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब देखते हैं आगे दूसरा वाक्य हमारा क्या बनेगा। अब देखिए पहला सेंटेंस हमारा बन गया है बालकाः फलानि खादन्ति। अब दूसरा हम क्या बनाएंगे? सीता, एक वचन है तो सीता इनमें से क्या आएगा? ये जो दिया गया है ये हमारा उत्तम पुरुष का है, ये इसके साथ नहीं आएगा, तो हमें प्रथम पुरुष देखना है। प्रथम पुरुष के ये 2 हमारे पास हैं, हम कौन सा इनमें से करेंगे वो देखना है अभी। सीता गायति, मान लो हमने मान लिया कि सीता है गायति। सीता किम गायति? सीता गीतम गायति ही। बीच वाली लाइन से हमारे पास क्या आ जाएगा? गीतम, ठीक है। सीता गीतम गायति बन गया आपका सेंटेंस। इसी प्रकार से 3rd नंबर पे हमें दिया गया है सोचिकः। सोचिकः क्या होता है? दर्जी। वस्त्रम शिव्यति, सोचिकः वस्त्रम शिव्यति। अब 3 हमने बना लिए, तो चौथा अपने आप हमारे पास क्या हो जाएगा? बच जाएगा, ठीक है। अहम विद्यालये गच्छामि, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से आपको ये वाक्य का निर्माण यहाँ पर करना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि हमें आगे क्या दिया गया है। अब ग भाग हमें दिया गया है व्याकरण। इसमें हमें व्याकरण के प्रश्न दिए गए हैं, वो हमें करने हैं। चलिए देखते हैं कैसे आप करेंगे। प्रश्न संख्या 4, अधोलिखितानां शब्दानां विभक्ति ही लिखत। आपने शब्द रूप याद किए होंगे, उसमें से आपको बताना है कि जो ये शब्द आपको दिए गए हैं ये कौन सी विभक्ति में आते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला शब्द देखिए, हमारे मति के शब्द रूप होते हैं, आपने याद किए होंगे कि वो कौन से होते हैं। तो क्या बन जाएगा? प्रथमा के एक वचन में बनेगा मति, मति, मतयः। तो इसमें क्या बन जाएगा? प्रथमा विभक्ति बहुवचन, ठीक है प्यारे बच्चों। ये किस में बनता है? प्रथमा के बहुवचन में। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं क्या बनेगा। शिक्षा यही, शिक्षा यही हमारा किस में बनेगा? चतुर्थी के एक वचन में। क्या बनेगा? चतुर्थी के
एक वचन में। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमें दिया गया है मनोरमया। मनोरमया में हमारा क्या बनेगा? तृतीया एक वचन। क्या बनेगा? तृतीया एक वचन। अगला दिया गया है हमें सर्वेषां। ये हमारा सर्वनाम शब्द रूप है। ये हमारा बनता है षष्ठी के बहुवचन में, और वारिशी हमारा बनता है सप्तमी के बहुवचन में। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आप सभी को तब आएंगे जब आप लोगों ने शब्द रूप अच्छे से याद किए होंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न हमें क्या दिया गया है। 5वां प्रश्न हमें दिया गया है उपसर्ग आधारितान शब्दान संयोज्य विभज्य व लिखत। कि उपसर्ग से आधारित शब्दों को जोड़ करके या आपको अलग करके लिखना है। जो जिसमें प्लस का निशान दिया गया है वो आपको मिला करके लिखना है, और जिसमें नहीं दिया गया है उसको आपका विभाजन आपको करना है। पहला शब्द हमें दिया गया है अपयसः। तो इसमें हमें देखना है कि उपसर्ग कौन सा है और शब्द कौन सा है। पहले में उपसर्ग क्या हो जाएगा? अप। शब्द क्या हो जाएगा? अप प्लस यस है। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है? सेकंड वाले में मिलाना है। तो हम क्या लिख देंगे मिला करके? अनुभवती। ठीक है। तीसरे में भी हमें क्या करना? अलग करना है। आ प्लस हार है, आहार है। चौथे में हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो चौथे में हमारा आ जाएगा संतुष्ट है। ठीक है बच्चों, ऐसे करके इसमें बनाना। चलिए अब हम देखते हैं। ये बन जाएगा संतुष्ट है। ऐसे ये उपसर्ग वाला भाग हमें करना। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि हमें क्या दिया गया। प्रश्न संख्या में हमें 6 में हमें दिया गया है मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिन्हित। कि मंजूषा में जो शब्द हमें दिए गए हैं उसमें से अंकों को चुन करके आपको लिखना है। वो हमें बताना है कि 40 के लिए मंजूषा में क्या दिया गया। 40 क्या होता है हमारा? चत्वारिंशत्। क्या होता है? चत्वारिंशत्। उसके बाद हमें दिया गया है 18। 18 कैसे बनता है? 8 10, यानी 8 और 10 मिला के हमारा क्या बनता है? 18 है। तो इसमें देख लेते हैं 10 कहाँ पर दिया गया है? अष्टादश। इसके बाद हमें दिया गया है 22। तो 22 के लिए हम क्या लिखेंगे? द्वाविंशति ही। क्या आ जाएगा हमारा? द्वाविंशति ही। उसके बाद दिया गया है हमें 36। 36 के लिए क्या आ जाएगा हमारा? षट्त्रिंशत्। क्या आ जाएगा? षट्त्रिंशत्। उसके बाद 45 बच गया तो पंचचत्वारिंशत्। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपने संख्याएं जो याद की होंगी संस्कृत में वो हमारी यहाँ पर आएगी। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न हमें क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 7 आपको दिया गया है अधोलिखितानां शब्दानां कृते मंजूषातः चित्वा संस्कृत पदम लिखत। कि मंजूषा से शब्दों को लिख करके आपको बताना है कि इन शब्दों के संस्कृत में क्या बनेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं। पहला है हमारा कछुआ। कछुए को संस्कृत में क्या बोलते हैं? कूर्मः। क्या होता है? कूर्मः। दूसरा हमें दिया गया है निर्धनः। निर्धनः क्या होता है हमारा? ये प्रश्न हल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इन सब में से आपको जो भी आता है सबसे पहले वो आपको करना है। मान लो आपको सबसे पहले राख का पता है कि राख क्या होता है? भस्म होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख लेंगे कि 5 नंबर में हमारा क्या आ जाएगा? भस्म। ठीक है, उसके बाद मान लो आपको पता है कि अकाल को हम क्या बोलते हैं? दुर्भिक्ष है। तो आप सबसे पहले इसे कर लीजिए। ये कितने नंबर पे आ गया हमारा?
4 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद पता है कि आपको निर्धनः का क्या है या कुर्मः का क्या है। ठीक है, तो आप उसे लिख लीजिए। जैसे अब हम निर्धनः का लिखते हैं, क्या आ जाएगा 2 नंबर पे विपन्नः। तो हमारा जो आपको नहीं आता वो लास्ट में अपने आप बच जाएगा, ऋजुतः। तो इसका क्या हो जाएगा 3। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा पहले नंबर। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आगे आपको कैसे करना है। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, मंजूषा पद सहायतया क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। कि मंजूषा की सहायता से लेकर के आपको वाक्य को पूरा करना है। पहला हम सबसे पहले दिया गया, हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि, हंसों के साथ कुर्मः अपि उड्डीयते, कछुआ भी उड़ रहा है। दूसरा दिया गया, अहम किंचिद अपि न खादी वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। एकः कूर्मः, तीसरा दिया गया है, एकः कूर्मः अपि तत्र एव प्रतिवसति स्म। क्या आ जाएगा प्रतिवसति स्म है, एक कछुआ भी वहाँ पर रहता था। चौथा भाग हमें दिया गया, वयम गृहं नीत्वा कूर्मं भक्षयि शयामः है, कि हम घर ले जा कर के कछुए को खाएंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। प्रश्न संख्या 9, इसमें हमें करना है कि अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। कि अधोलिखितम यानी जो नीचे आपको गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके जो प्रश्न आपको दिए गए हैं उनके उत्तर आपको संस्कृत में लिखने हैं। चलिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, गद्यांश को 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि समय बहुत होता है हमारे पास पेपर में, तो आप आराम से पढ़ करके उसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। अथ मतलब यथ, इसके बाद एकदा एकः, धीवराः धीवर यानी मछुआरे, तत्र आगच्छन् वहाँ पर आए। ते अकथयन्, उन्होंने कहा, वयम हम सब, श्वः कल, मत्स्य कुर्म आदि नाम मारी सयाम है, हम मछली और कछुए आदियों को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा, यह सुन करके, कुर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मित्रेः, हे मित्रों, किम युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता, क्या आप दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी। अधुना अब, किम अहम करोमि, मैं क्या करूं। हंसौ अवदतां, हंसों ने कहा, प्रातः यद उचितं तद कर्तव्यम, प्रातः जो कुछ भी उचित होगा, तत् कर्तव्यम वह हम करेंगे। कुर्मः अवदत्, कछुए ने कहा, मा एवं, ऐसा नहीं है। तत् यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तदा कुरुतम, जब मैं दूसरे तालाब में चले जाऊं तब तुम करना। हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा, आवाम किम करवावह, हम दोनों क्या करें। कुर्मः अवदत्, कछुए ने कहा, अहम युवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यतर गंतुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से तुम दोनों के साथ कहीं और जाना चाहता हूँ। चलिए अब हम प्रश्न करेंगे। पहला है हमारे पास, एक पदेन उत्तरत। आपको कोई भी प्रश्न पत्र में छोड़ करके नहीं आना है, आपको जैसा आता है आप वैसा लिख कर आएँ, ज़रूर लिख करके आएँ, छोड़ना कुछ भी नहीं। इसका पहला प्रश्न हम देखते हैं, सरस्वती ही तीरे के आगच्छन्, कि सरस्वती के तीर पर कौन आए। पहला दिया गया, सरस्वती तीरे के आगच्छन्। अब सबसे पहले क्या आगच्छन्, धीवराः आगच्छन्, इसके उत्तर में क्या आ जाएगा, धीवराः। दूसरा दिया गया है, कूर्मः केन मार्गेण अन्यतर गंतुम इच्छामि, कछुआ किस मार्ग से
अन्यत्र यानी किसी दूसरी जगह जाना चाहता था। किस मार्ग से? आकाश मार्गेण। किससे हो जाएगा? आकाश मार्गेण। चलिए अब हम आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे भाग दिया गया है हमें पूर्ण वाक्येन उत्तरत् कि आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। धीवराः किम अकथयन्। धीवरों ने यानी मछुआरों ने क्या कहा। चलिए हम देखते हैं कि क्या कहा। ते अकथयन् यानी उन्होंने कहा। वयम यहाँ से आप लिखेंगे श्वः मत्स्य कुर्म आदि नाम मार्गी सयामः। ये ते जो शब्द आया है ये हमारा सर्वनाम आया है जो किसकी जगह पर आया है? धीवराः अकथयन् वयं श्वः मत्स्य कुर्म आदि नाम मार्गी सयामः। ठीक है बच्चा, चलिए अब हम आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। हंसौ किम अवदताम। हंसों ने क्या कहा। अब देखिए पैराग्राफ में हंसों ने क्या कहा। हंसौ अवदताम आवाम किम करवावह। हंसों ने क्या कहा, हम क्या करें। हंसौ अवदताम आवाम किम करवावह। इसके उत्तर में आप ये लिखेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। स भाग में आपको दिया गया है प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत कि जो विकल्प आपको दिए गए हैं उनके उत्तर अब आपको छाट करके बताने हैं। पहला प्रश्न आपको दिया गया है प्रातः इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम कि जो प्रातः शब्द है इसका विपरीत क्या हो जाएगा? रात्रि। प्रातः क्या होता है? सुबह। और क्या हो जाएगा इसका? रात्रि। रात्रौ। ठीक है। दूसरा प्रश्न आपको दिया हंसौ अत्र का विभक्ति। आपने शब्द रूप याद किए होंगे जैसे बालकः बालकौ बालकः। और यदि उसकी जगह हंस होगा तो क्या आ जाएगा? हंसः हंसौ हंसाः। तो इसमें क्या आ जाएगी? द्वितीया। बालकौ हंसौ रामौ धीवरौ ऐसे ही करके इसमें आ जाएगी हंसों में द्वितीया एकवचन। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हृदयम इति पदस्य पर्यायवाची पदम किम। हृदय जो है इसका पर्यायवाची क्या? हृदय होता क्या? हृदय इसका मतलब होता है तालाब। ठीक है, तो इसके उत्तर में हमारा क्या आ जाएगा? तड़ाग। ठीक है बेटा, ऐसे आपको ये करके आना। ये हमारा प्रश्न यहाँ पर पूरा हो गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि क्या करना है। उसके बाद 10वां भाग आपको दिया गया है अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा। अधोलिखित यानी नीचे 2 श्लोक दिया गया है उसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में लिखने हैं। अब हमें श्लोक क्या दिया गया है? मित्रेण कलहम कृत्वा। मित्र के साथ कलह करके न कदापि सुखी जन है कि मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा यह जान करके प्रयासेन तद एव परिवर्जयेत। प्रयास के साथ उसे छोड़ देना चाहिए यानी हमें कभी भी मित्र के साथ कलह नहीं करना चाहिए जिससे हम सुखी रह सकें। अब पहला भाग हमें पैराग्राफ हमने पढ़ लिया, ये श्लोक हमने अभी पढ़ा। उसके बाद इस श्लोक के हिसाब से आपको प्रश्नों के उत्तर देने। पहला प्रश्न हमें दिया गया है एक पदेन उत्तरत, जिसमें पहला प्रश्न है केन कलहम न करणीयम। किसके साथ हमें कलह नहीं करना चाहिए? तो किसके साथ आएगा? मित्रेण। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? मित्रेण कलहम न करणीयम। मित्र के साथ कलह नहीं करना चाहिए। दूसरा हमें दिया गया है कह सुखी ही न भवति ही। कौन सुखी नहीं होता है? अब कौन सुखी नहीं होगा? जो मित्र के साथ क्या करेगा? कलह करेगा। कह सुखी न भवति ही। मित्रेण कलहम यह करोति सह सुखी न भवति। इसके उत्तर में क्या आ जाएगा? यह कलहम करोति सह सुखी न भवति। उत्तर में आप लिख देंगे यह कलहम करोति
सः कदापि सुखी न भवति। सम्यक् अस्ति। चलिए आगे हम देखते हैं, दूसरा भाग दिया गया है पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, कि पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। प्रयासेन किम परिवर्जयेत, प्रयास के साथ हमें क्या छोड़ देना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए, हमें मित्र के साथ कलह करना छोड़ देना चाहिए। प्रयासेन कलहम परिवर्जयेत, इसके उत्तर में क्या आ जाएगा, कलहम। आप लिखेंगे प्रयासेन कलहम परिवर्जयेत। ठीक है बेटा। चलिए अब हम आगे देखते हैं, कह कदापि सुखी ही न भवति ही। आगे वाला प्रश्न दिया गया है हमें, कौन कभी भी सुखी नहीं होता है, यानी जो अपने मित्र के साथ कलह करता है वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता है। इसमें भी आप यही लिखेंगे, यह मित्रेण सह कलहम करोति सह कदापि सुखी ही न भवति ही। ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे वाले भाग में हमें क्या दिया गया है। प्रदत्त प्रश्नानां विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, जो विकल्प आपको नीचे दिए गए हैं उनके उत्तर आपको चुन करके लिखने हैं। पहला प्रश्न आपको क्या दिया गया है, सुखी ही इति पदस्य विपरीत अर्थकम पदम किम। अब सुखी, सुखी का विपरीत क्या होगा, दुखी, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, दुखी ही। ठीक है। चलिए अब हम आगे वाला देखते हैं, मित्रेण अत्र का विभक्ति ही अस्ति। मित्र इस शब्द में कौन सी विभक्ति है। ठीक है। मित्रेण में कौन सी विभक्ति है, तृतीया। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, जैसे बालकेन, मित्रेण, रामेण, इनमें कौन सी विभक्ति है, सभी में तृतीया। अगला भाग हमें दिया गया है, मित्र इति पदस्य पर्यायवाची पदम किम। मित्र इस शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, मित्र का पर्यायवाची क्या होगा, सुहृद है, यानी जो हमारा अच्छा चाहने वाला है, सुहृद। ठीक है बेटा। चलिए अब हम आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। अधोलिखितं संवादं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। ये आपको संवाद पढ़ना है और उसी प्रकार से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए अब हम संवाद को पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। श्रीकंठ कथयत, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, मित्र, हे मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। अहम यानी मैं, भवतां आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम, केवल, इदम एव मम दुखम, यह मेरा दुख है, यत कि तव गृहे, तुम्हारे घर में, एको अपि भृतः नास्ति, कोई भी काम करने वाला यानी नौकर नहीं है। मम सत्काराय, मेरे सत्कार के लिए, भवतां, तुम्हें, बहु कष्टम जातम, तुम्हें अत्यधिक कष्ट हुआ। मम गृहे, तो मेरे घर में तो बहवः कर्मकराः सन्ति, बहुत सारे नौकर हैं। तदा, तब, कृष्णमूर्ति ही अवदत्, कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र, ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में भी 8 काम करने वाले नौकर हैं। वो कौन कौन से हैं उसने क्या बताए, ये हैं, द्वौ पादौ, 2 पैर, द्वौ हस्तौ, 2 हाथ, दवे नेत्रे है, 2 नेत्र, दवे श्रोत्रे है, 2 कान। इसने ये क्या बताए, 8 अपने नौकर बताए। चलिए अब हम देखते हैं कि प्रश्न क्या क्या हमें दिए गए हैं। पहला प्रश्न हमें क्या दिया गया है, एक पदेन उत्तरत्। पहला भाग है उसमें, कस्य गृहे भृतः नासीत्, किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। कस्य गृहे, पैराग्राफ में देखते हैं हम, कृष्णमूर्ति ही गृहे, किसके घर में नहीं था, क्योंकि यहाँ पर कौन बोल रहा है, श्रीकंठ। वो किसको बोल रहा है, कृष्णमूर्ति, जो कि उसका दोस्त है। तो किसके घर में नहीं थे, कृष्णमूर्ति ही घर में, कोऽपि भृतः नासीत्।
कः सत्कारेण संतुष्टः अस्ति, कौन सत्कार से संतुष्ट हुआ, कौन हुआ था, उसका मित्र, जो क्या नाम था जिसका, श्रीकंठः। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं ब भाग। पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। कृष्णमूर्तिः कति कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के घर में कितने काम करने वाले थे, बता रहा है ना वो यहाँ पर 8। ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, तो हम क्या लिखेंगे, कृष्णमूर्तेः अष्टौ कर्मकराः सन्ति। ममापि का मतलब क्या है, कृष्णमूर्तेः, क्योंकि यहाँ पर बात कौन बोल रहा था, कृष्णमूर्ति है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। कस्य गृहे बहवः कर्मकराः सन्ति, किसके घर में बहुत सारे नौकर हैं, किसके घर में थे, श्रीकंठ के घर में। श्रीकंठ ने क्या बोला था, मम गृहे तो बहवः कर्मकराः सन्ति। ठीक है, तो किसके घर में हो जाएगा, श्रीकंठस्य गृहे बहवः कर्मकराः सन्ति। कस्य गृहे, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, कस्य गृहे बहवः कर्मकराः सन्ति, हमने बता दिया, उसका क्या आ जाएगा, श्रीकंठः। अगला दिया गया है सहभाग, प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, कि जो विकल्प आपको दिए गए हैं इसमें से उत्तरों को छांट करके आपको लिखना। चलिए हम देखते हैं, पहला क्या दिया गया है आपको, संतुष्ट है इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम, संतुष्ट का विपरीत अर्थक क्या हो जाएगा, असंतुष्ट, विपरीत में क्या आ जाएगा, असंतुष्ट। चलिए अगला देखते हैं, नेत्र इति पदस्य पर्यायवाची पदम किम, नेत्र का मतलब क्या होता है, आँख। ठीक है, इनमें से देखना है हमें क्या होगा, पादौ क्या होता है, पैर, श्रोत्रौ कान, हस्तौ हाथ, तो लोचन क्या हो जाएगा, नेत्रे लोचने। ठीक है बेटा, चलिए अब हम आगे देखते हैं। गृहे अत्र का विभक्ति ही अस्ति, गृहे इस शब्द में कौन सी विभक्ति है, कौन सी है, सप्तमी। वो आप जब शब्द रूप याद करेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि गृह में कौन सी विभक्ति है। ठीक है, चलिए अब हम आगे वाला भाग देखते हैं। आगे वाला प्रश्न आपको दिया गया, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम करोतु, जो रेखांकित यानी अंडरलाइन वर्ड आपको दिया गया है उसकी जगह पर आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, प्रश्न, मृत्यु कह न प्रतीक्षते है, मृत्यु किसका प्रयोग प्रतीक्षा नहीं करती है, तो मृत्यु की जगह आपको लिखना है कि क्या आएगा, मृत्यु की जगह प्रश्न निर्माण यदि आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, कह यानी कौन। दूसरा आपको दिया गया, कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, कह दुखी भवति, कौन दुखी होता, कह पित्रम, यहाँ अंडरलाइन क्या दिया गया है, पित्रम, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, कम। उसके बाद है रमाबाई मुंबई नगरे, यानी कहाँ पर रहती है, जगह के लिए आप लिखेंगे पुत्र। ठीक है बेटा, आपको किम के शब्द रूप आने चाहिए। ठीक है, प्रश्नों का निर्माण करने के लिए। चलिए अब हम आगे वाला भाग देखते हैं कि क्या दिया गया है। प्रश्न संख्या 13 में आपको दिया गया है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, विलोम पदानि योजयत, कि आपको विलोम पदों की योजना करनी है। चलिए अब हम देखते हैं इसका क्या बनेगा। अधः का मतलब होता है नीचे, तो इसका क्या बन जाएगा, ऊपरी। ठीक है, अंतः अंदर, बहि बाहर, दुर्बुद्धे सुबुद्धे, उच्चई नीचई। इस प्रकार से आपको प्रश्न पत्र को करना है। यदि इसमें से कुछ भी चीज़ें आपको नहीं आती हैं तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप अपनी पुस्तक से 2-2 श्लोक सभी याद कर लें। कई बार फाइनल पेपर जो होता है हमारा, उसमें श्लोक लिखने के लिए भी आ जाते हैं। ये हमने प्रश्न पत्र किया है।
आपको यदि इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया वो आप पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।